हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर कैपेसिटर का एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन निकाला था विद एयर इन द गैप। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है हमारे लिए? फिगर। फिगर से हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। सबसे पहले एक स्लैब बनाते हैं, देखो सॉरी एक प्लेट बनाते हैं, ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लस सिग्मा, और दूसरी तरफ एक और प्लेट बनानी पड़ेगी हमें। देखो फिगर को ध्यान से समझना है आपने। फिगर अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दूसरी प्लेट हो गई हमारी, ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा। क्लियर? ये हमारे पास प्लेट हो गई। अब हमें इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पुट करना है। वो होगा कुछ इस तरीके का, ये, ठीक है। ये हो गया हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा, इसको, ये है माइनस सिग्मा। थोड़ा सा अब कुछ टर्म्स हैं जो इस फिगर में आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जब ई नॉट एयर गैप के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो डायरेक्शन होगा हमारा इस तरफ। ये हो गया हमारा ई नॉट। ई नॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर वाज एयर इन द गैप, राइट। नाउ अब दूसरा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा और नेगेटिव साइड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसका डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसका ये जो हो गया, इसको हम मान लेते हैं ई आई, ई आई, ठीक है। तो इस हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सिस्टम का क्या होगा? इस हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। चलो, ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस को ले लेते हैं टी, यहां से लेके यहां तक। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस को क्या ले लेते हैं हम? टी, ठीक है। अच्छा, ये प्लेट्स की जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं हम डी। जो हमारी प्लेट्स की डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं डी, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी हमने डी ली थी। अब देखो बीच में गैप बच रहा है फर्स्ट प्लेट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम ले लेते हैं x और इस डिस्टेंस को ले लेते हैं y। तो देखा जाए तो हम यहां से लिख सकते हैं कि x प्लस टी प्लस वाई विल बी इक्वल टू डी, और वी कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू डी माइनस टी। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। अब देखो बेटा, पिछले लेक्चर में हमारे पास जो पोटेंशियल था वो सिर्फ एक था। यहां पे पोटेंशियल देखो, एक तो हमारा ये वाला पोटेंशियल है, इस सिग्मा पॉजिटिव चार्ज के कारण ये फर्स्ट पोटेंशियल, इसके कारण सेकंड पोटेंशियल, और ये थर्ड पोटेंशियल। तीन पोटेंशियल है इस बार, तो तीनों का सम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वी एक्स, मतलब इस प्लेट का, इस यहाँ पे जो पोटेंशियल है फर्स्ट पोटेंशियल, प्लस वी टी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, प्लस वी वाई इधर वाले गैप का। तीनों का पोटेंशियल का हमारे पास सम आ गया। याद होगा आपने पिछले एक्सप्रेशन में निकाला था v इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है इसका मतलब आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। पहले उसको पढ़ो विद द एयर इन द गैप, क्योंकि उसके बाद ये आएगा v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें टोटल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो v हमारा टोटल कितना होगा? vx। अब देखो vx विल बी इक्वल टू ई नॉट, और d की जगह डिस्टेंस कितना है? x, तो ये आ जाएगा ई नॉट एक्स प्लस वी टी। वीटी की जगह क्या आएगा? E। देखो ई नॉट नहीं ले रहा क्योंकि ई नॉट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर वाज एयर इन द गैप। वीटी में क्या आ जाएगा? E इंटू टी,
प्लस वी वाई की जगह क्या आ जाएगा ई नॉट, फिर से देखो बीच में एयर है, और इंटू वाई। ठीक है, अब देखो ई नॉट एक्स और ई नॉट वाई में ई नॉट कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ई नॉट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस ई टी, ये हो गया v। अब x प्लस वाई की जगह इक्वेशन 1 से हम क्या पुट कर सकते हैं, d माइनस टी, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। क्लियर है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई है, तो हमें ई को ई नॉट के टर्म में चेंज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द बिटवीन द टू प्लेट्स कितना होता है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद होगा कैसे, एक प्लेट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो हम ई की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो हम ई की जगह बाद में लिखेंगे, ये चीज़ तो हमें यूज़ करनी ही है। उससे पहले एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट भी यूज़ करना है। वो क्या है, आपको याद होगा हम फोर्स इन अ एयर, कूलम्ब्स लॉ के केस में जो हमने पढ़ा था, फोर्स इन अ एयर इज इक्वल्स टू सॉरी फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ एयर डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। यहां से हम क्या लिखते थे, के लिख सकते हैं, के कितना होगा, फोर्स इन अ एयर अपॉन फोर्स इन अ मीडियम। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू फोर्स इन अ एयर एफ नॉट अपॉन फोर्स इन अ मीडियम एफ, लिख सकते हैं। अगर दोनों को हम क्यू नॉट से डिवाइड करते, दोनों केस को क्यू और क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं टेस्ट चार्ज से, तो कितना आएगा, ई नॉट अपॉन ई, यानी कि के इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई होता है। ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं ई नॉट, यहां से हम ई निकाल सकते हैं, यहां से हम ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के लिख सकते हैं। इस पार्ट को हम यूज करेंगे इस ई की जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, ई नॉट अपॉन के। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। क्लियर, अब ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, डी माइनस टी प्लस टी बाय के बचेगा। अब ई नॉट की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के आ जाएगा। क्लियर, अच्छा अब क्या यूज करेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू, याद करो अभी पिछले हमने यूज किया था, सिग्मा की जगह क्या यूज किया था हमने, क्यू बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की जगह यही पार्ट फिर से यूज करेंगे, तो हमारा आ जाएगा v इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, q हम इस तरफ ले चलते हैं, तो v अपॉन क्यू कितना आ जाएगा, d माइनस टी प्लस टी बाय के डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट q अपॉन v इज इक्वल टू, देखो रिवर्स कर दो, q ऊपर चला जाएगा v नीचे जाएगा, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाय के, और वी कैन राइट हेयर c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा सा, कि भाई ये जो कैपेसिटेंस आया है ये पिछले वाले एयर इन द कैपेसिटेंस से ज़्यादा है या कम है। दूसरा केस, अगर हम इस फिगर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली कवर कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे केस लिख सकते हैं। ठीक है,
इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे केस लिख सकते हैं। केस क्या हो गया? केस नंबर 1। केस नंबर 1 हम कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग सी एंड, इसको सी डैश मान लेते हैं, सी डैश मान लेते हैं नेक्स्ट कैपेसिटेंस, क्योंकि कंपेयर करेंगे वरना सी सी लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पुराना वाला एयर इन द गैप का जो कैपेसिटेंस है वो सी है, और ये वाला सी डैश। ठीक है, चलो। तो ये जो आया हमारा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखो ये जो डी माइनस टी प्लस टी बाई के है, ये ऑब्वियसली डी से तो कम ही होगा पिछले थिकनेस से। देखो माइनस भी हो रहा है, ऊपर से टी डिवाइड भी हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट आएगा ये डी से तो कम आएगा। अगर इसको हम रिवर्स कर दे, इसको हम लिखें 1/d-t प्लस टी बाई के, तो अब ये ग्रेटर हो जाएगा 1/d से। कैसे होगा? देखो अगर हमारा मान लेते हैं कि 3 इज लेस देन 5 है, ठीक है, जस्ट सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि 3 इज लेस देन 5 है। अगर आप इसको रिवर्स कर दो 1/3, तो ये 1/5 से ऑब्वियसली सी बात है बढ़ाएगा। डिवाइड करके देख लो आप, है ना। तो ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट आ गया हमारा 1 रिवर्स करके ग्रेटर आ गया। अच्छा, हम मल्टीप्लाइंग हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग ए एप्सिलॉन नॉट बोथ साइड। दोनों साइड हम ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों साइड ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज ग्रेटर देन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, विच इज इक्वल टू देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपने अभी अभी निकाला है, सी डैश इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन आ गया हमारा कैपेसिटेंस का, एक डायरेक्ट्रिक स्लैब का, एक एयर इन द गैप का। सी डैश इज ग्रेटर देन सी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा, सो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हमने एयर इन द गैप में नॉर्मल जो कैपेसिटेंस निकाला वो क्या था, वो उसकी वैल्यू कम होगी इसके कंपैरिजन। अगर हम एयर इन द गैप को रिप्लेस कर दें डाइलेक्ट्रिक स्लैब से तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकती है, देखो फिगर देखो, अगर हम इस केस में जो एक्स और वाई आ रहा है इस गैप को फिल कर दें, मतलब कंप्लीटली फिल कर दे। कंप्लीटली फिल करने का मतलब है, आप देखो अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, कंप्लीटली फिल करने का मतलब क्या है, ये इसी तरफ कर देते, देखो यहाँ पे ए इस तरफ। कंप्लीटली फिल करने का मतलब है भाई हमारे पास ये एक प्लेट थी और ये एक प्लेट थी। ठीक है, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब से ये पूरा फिल कर दिया, मतलब ये जो डिस्टेंस थी डी और ये जो स्लैब की डिस्टेंस थी टी, ये बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर d इज इक्वल टू टी हो जाए तो क्या होगा, d इज इक्वल टू टी हो जाए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो आप सीधे फॉर्मूले पे जाइए और जो कंडीशन आपको मिल रही है उसको वहां पे पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे d इज इक्वल टू टी है, तो भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने अभी भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, सी डैश इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इस कंडीशन में पुट कर दीजिए, ये वाली कंडीशन डी इज इक्वल टू टी। अगर हम इसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी प्लस टी बाय के, यही तो आएगा। अब टी माइनस डी क्या हो गया, जीरो हो गया, और टी यहाँ पे टी की जगह भी डी पुट कर दो, हम दोनों जगह टी की जगह डी पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये डी माइनस डी प्लस डी बाय के, हमने टी की जगह डी पुट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा डी अपॉन के, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, C dash is equal to K times of A epsilon naught upon D, or we can write C dash is equals to K times of A epsilon naught D। क्या होता है, expression of the capacitance of a capacitor in a air in the gap when there is a air in the gap, तो C dash is equals to K into C, ये हो गया। यानी कि जो नया कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा पुराने कैपेसिटेंस से। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। क्लियर, सी डैश इज इक्वल्स टू सी, मतलब कैपेसिटेंस विल इंक्रीज के टाइम्स, आप इसको लिख भी सकते हो।
कैपेसिटेंस विल इंक्रीज k टाइम्स, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज k टाइम्स। तो हमारा ये था एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन और इन बिटवीन द टू प्लेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट डेरिवेशन बचेगा और वो कौन सा बचेगा, मेटेलिक स्लैब जब पुट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।